गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए समझते हैं हम लोग विषम परमाणु के बारे में। देखिए, विषम परमाणु क्या होता है? कार्बन की यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और वह खुद जुड़ जाता है। जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो में, हेलोजन का ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करता था? हाइड्रोजन को हटा के ये खुद जुड़ जाता था। जैसे देखिए, हम बताए थे कि हम मीथेन में एक हाइड्रोजन को हटा देते थे, -H कर देते थे और क्लोरीन जोड़ देते थे, तो क्या हो जाता था? CH3Cl हो जाता था, क्लोरोमीथेन हो जाता था। ब्रोमीन जोड़ देते तो ब्रोमो मीथेन हो जाता था। अब देखिए, तो यही है विषम परमाणु। एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर खुद प्रतिस्थापित हो गया, इससे विषम परमाणु कहते हैं। अब समझते हैं कि विषम परमाणु क्या प्रक्रियात्मक समूह होता है? जी होता है। कैसे होता है समझते हैं। ये हम लोग को आगे बस अभी जस्ट ही पढ़ना है। प्रक्रियात्मक समूह, उसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, अल्कोहल होता है, इसमें अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। देखिए, अल्कोहल होता है, इसमें कीटोन होता है CHO, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक होता है, उसके बाद कीटोन होता है। अब देखिए, सब में ऑक्सीजन आ रहा है ना। तो विषम परमाणु एक क्लोरीन होगा और एक प्रक्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन होगा, जो हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित कर खुद जुड़ जाता है। समझ गए होंगे आप। हम समझते हैं प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। प्रक्रियात्मक समूह होता क्या है? देखिए, वैसे मूलक अथवा परमाणु के समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है। देखिए, समझते हैं कि मान लीजिए हम मीथेन लेते हैं। अब मीथेन में से हम हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और ऑक्सीजन एटम को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी अल्कोहल को प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। मतलब इसका प्रकृति अब चेंज होके अल्कोहलिक प्रकृति हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रकारात्मक समूह जो होता है, ये पहले वाले यौगिक का प्रकृति को बदल देता है, यानी गुणधर्म को चेंज कर देता है ये जोड़ने के बाद। अब समझ गए होंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन के इसमें क्या होता है? प्रक्रियात्मक समूह कहाँ जोड़ता है? यह हाइड्रोजन के एक या दो या इससे अधिक एटम को हटाकर ये खुद जुड़ जाता है ना। अब देखेंगे कैसे कैसे जुड़ता है। सबसे पहले हम प्रक्रियात्मक समूह को देखते हैं, फिर उसका गुणधर्म वगैरह धीरे धीरे देखते जाएंगे। हम कुछ प्रक्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, विषम परमाणु बताए थे हम। क्लोरीन, ब्रोमीन बताए थे। इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? हेलो हो जाएगा। इसका सूत्र होगा क्लोरीन या ब्रोमीन। हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर प्रतिस्थापित कर ये अटैच हो जाएगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन में क्या होगा? अल्कोहल। इसका सूत्र हो जाएगा OH। फिर देखते हैं एल्डिहाइड। इसका क्या हो जाएगा? CHO। एल्डिहाइड। उसके बाद देखते हैं कार्बोक्सिलिक। अम्ल। इसका क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अब देखिए, ऊपर बिठाते हैं। एक और है, आप देख लेते हैं कीटोन के बारे में। चौथा कीटोन देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ऐसे या तो आप ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है, ये है प्रक्रियात्मक समूह। देखिए हाइड्रोजन एटम रिमूव कर ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब आगे की क्लास में हम लोग एक एक करके प्रक्रियात्मक समूह, एक एक करके प्रक्रियात्मक समूह को पढ़ेंगे, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।